नमस्कार, स्वागत है आपका जर्नी टू आईएएस पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम महाजनपद और उनकी राजधानियों को ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं महाजनपदों के बारे में। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र के आधार पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम याद करते हैं महाजनपद और राजधानियां। सबसे पहले याद करते हैं काशी की। काशी की राजधानी वाराणसी। अब इसके लिए किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि बनारस हुआ, वाराणसी हुआ, काशी हुआ, ये सारे एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से काशी की राजधानी वाराणसी हो जाएगी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। यहां से आप एक शब्द निकाल सकते हैं, कोश। कोश का मतलब होता है फंड, फंड। और यहाँ एक शब्द है श्रा और वस्ती। श्रा का मतलब हो जाएगा शराब और बस्ती का मतलब मस्ती से ले सकते हैं आप। यानी कि जिसके पास कोष होगा, जिसके पास फंड होगा, रुपया पैसा होगा, वही तो शराब पिएगा, वही मस्ती करेगा। शराब, वस्ती, मस्ती। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती, मस्ती। ठीक है, इसी प्रकार अंग की राजधानी, अंग की राजधानी चंपा। अब ऐसे सोच लीजिए, चंपा से बन जाएगा चंपा, चपक, चपक यानी कि चिपका। अंगों से मिल मिलकर क्या बनता है? पूरी बॉडी बनती है, पूरा शरीर बनता है। यानी कि पूरी बॉडी में सारे अंग चिपके हुए हैं आपस में। और यहाँ चंपा से चिपका बन जाएगा, चंपा यानी चिपका, यानी कि सारे अंग चिपक चिपक कर पूरा एक बॉडी बन जाती है। ठीक है, अगला है चेदी। चेदी इधर है शक्तिमती। चेदी से आप ऐसे याद कर सकते हैं, चेदी यानी कि चेरी शब्द बनता है चेदी से, चेरी। चेरी एक प्रकार का फल होता है। अगर आप चेरी फल खाएंगे तो उससे क्या होती है? आपकी शक्ति बढ़ेगी, और जब आपकी शक्ति बढ़ेगी तो आपकी मति यानी कि बुद्धि, कौशल भी बढ़ेगा। चेदी यानी कि चेरी निकल के आ जाएगा शब्द, और शक्ति और मति दोनों में वृद्धि होती है। इसी प्रकार अगला है वत्स। वत्स, वत्स की कौसाम्बी, कौसाम्बी। ठीक है, कौसाम्बी, सांबी, सांबी यानी शंभु। और शंभु किसे पुकारा जाता है? भगवान शिव को पुकारा जाता है शंभु के नाम से। और भगवान शिव के नजरों में सारे लोग कैसे होंगे? वत्स हैं। वत्स का मतलब होता है शिष्य या चेला। ठीक है, वत्स का मतलब होता है शिष्य या चेला। अगला है कुरु। इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। अब इसको एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं कि पांडव थे और कौरव थे। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना की थी, लेकिन कौरवों ने क्या किया? पांडवों को वनवास भेज दिया और इंद्रप्रस्थ पर कब्जा कर लिया। तो कुरु का नाम सुनते ही आपको इंद्रप्रस्थ याद आ जाना चाहिए कि कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, या फिर ऐसे कह सकते हैं इंद्र और प्रस्थ। इंद्र से कहा जा रहा है कि प्रस्थान करो, प्रस्थान करो। कुरु मतलब होता है करो, ये संस्कृत का शब्द होता है कुरु यानी कि करो, ताकि वर्षा हो सके। अगला है पांचाल। पांचाल की राजधानी कामपिल है और अहिछत्र है। पांचाल यानी कि पांचाली, जो द्रौपदी थी महाभारत में, द्रौपदी ये पांडवों की पत्नी थी, और इनको इसलिए पांचाली कहा जाता है क्योंकि 5 पांडवों की पत्नी थी। ठीक है, और जब अर्जुन द्रौपदी को जीत कर ले गए थे, स्वयंवर हुआ उनका, उनको जीत कर ले गए थे, वो अपनी माँ के पास गए और माता से कहा कि हम आज बहुत ही प्यारी भिक्षा लाए हैं। तो माता ने बिना देखे कह दिया कि सारे लोग आपस में बांट लो। तो यह सुनकर सभी लोग कुछ पल के लिए कांप गए थे। या कांपी, कांपी यानी कांप, और पल से पल, कुछ पलों के लिए कांप गए थे। कांपिल, कांप गए कुछ पलों के लिए। तो उस समय लोग कांप गए थे कि यह आपस में कैसे बांटी जा सकती है। और फिर क्या हुआ? कुछ समय बाद सभी पांडवों ने उनको क्या, छत्र, अपनी छत्र छाया में ले लिया, अपनी संरक्षण में ले लिया। सभी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, जब श्री कृष्ण ने यानी कि वासुदेव ने आकर उनको समझाया। अहि छत्र, छत्र यानी कि संरक्षण, छत्र छाया जैसे कहते हैं। अगला है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। समुद्र में बहुत सारी मछलियां होती हैं। मत्स्य का मतलब मछली। समुद्र में बहुत सारी मछलियां होती हैं, छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं। तो जो शार्क मछली होती है वो बहुत कैसी होती है? विराट होती है, बहुत विराट होती है शार्क मछली।
तो आप मत्स्य से विराट नगर याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगला है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। अब इसे कैसे याद करेंगे? सूरसेन, इसमें सैन शब्द निकाल लो। सैन समाज के जो लोग होते हैं वो नाई का काम करते हैं। जो प्राचीन भारत की बात की जाए तो जो सैनी समाज के लोग थे वो नाई का काम करते थे। और नाई बाल काटने के अलावा और भी क्या करते हैं? बाल काटने के बाद आपके सर को दबाते हैं, मथते हैं, यानी कि मथते हैं बहुत ज्यादा, उस मथते हैं, मथना, और सारा दर्द आपका दूर कर देते हैं। तो इस प्रकार से याद रख सकते हो, सौर सैनी मथुरा, यानी मथना, 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 मथुरा। अगला है अस्मक। अगला है अस्मक। अगला है अस्मक। अस्मक जिसकी राजधानी है पैठान, प्रतिष्ठान या पोटिल। अस्मक से आप निकाल सकते हो इज्जत, यानी कि नहीं, अस्मिता कहा जाता है। अस्मिता, इज्जत, इज्जत की बात है। तो हमारे भारतीय समाज में क्या होता है कि अगर आप अंतर जातीय विवाह कर लेते हैं या फिर अंतर धार्मिक विवाह कर लेते हैं, तो आपके घर वाले या समाज के लोग कहते हैं कि आपने हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा को क्या किया? समाप्त कर दिया। ये प्रतिष्ठान से प्रतिष्ठा शब्द निकला, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया, यानी कि क्या हुआ? प्रतिष्ठा पोत दी, यानी पोत दी। नहीं कहते हैं कि तुमने हमारी इज्जत को पोत दिया है। पोटे, पोटे, पोत दी। अगला है अवंती। अवंती यानी कि अवनति। अवनति का मतलब होता है पतन होना, अपकर्ष होना। उन्नति का मतलब होता है कि आप शीर्ष पर जा रहे हैं, और अवनति का मतलब होता है आप नीचे जा रहे हैं। ठीक है, उज्जैन इसकी राजधानी, अवनति की राजधानी है उज्जैन और माहेश्मती, यानी कि अवंती की राजधानी उज्जैन या माहेश्मती है। इसे कैसे याद करेंगे? अवंती, अवनति, अवनति यानी कि पतन होना। जैन धर्म के जो लोग हैं या जैन धर्म है वो बहुत कठोरतावादी है। ठीक है, बहुत ज्यादा कठोरतावादी है। इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय समाज से ये लगभग समाप्त हो गया, इसका पतन होगा, इसकी अवनति हो गई। आज अगर आप देखें तो 2011 के सेंसस की बात करें तो केवल 0.4% लोग जैन धर्म के केवल रहते हैं इंडिया में। ठीक है, अगला है माहिस्मती है। माहिस्मती की भी बात करें तो माहिस्मती जो सिंहासन था या माहिस्मती जो एक राज था, शासन व्यवस्था थी दक्षिण भारत में, तो वो भी कुछ समय तक रही। उसके बाद क्या, उसकी अवनति हो गई, यानी कि पतन हो गया, अवनति। तो अवंती यानी कि उज्जैन और माहिस्मती। अगला गांधार। गांधार, गांधार की तक्षशिला। इसमें दो शब्द हैं, एक तक्ष और एक दूसरा शिला। तक्ष का तक्ष से बनता है आपका तक्षण। तक्ष से बनता है आपका तक्षण, तक्षण जो कि एक पड़ई होता है। शिला यानी कि पत्थर, पत्थर। तक्षण यानी कि तक्षण यानी कि आपका बढ़ई जो होता है, शिला को क्या करता है? पैना करता है, उसको धार देता है, बार बार ठोक कर, पीट पीट कर धार देता है, बहुत सारे हथियार बनाता है, तो क्या देता है? धार देता है, धार। गांधार, धार, धार, तक्षशिला। ठीक है, कंबोज है अगला। कंबोज की राजधानी हाटक है, हाटक। इसे कैसे याद करके? कम प्लस बोझ। कम का मतलब बहुत कम, मिनिमम, और बोझ का मतलब भार। यानी कि कोई व्यक्ति पर आपने बहुत सारा बोझ लाद दिया है, भार लाद दिया है, वजन लाद दिया है, अब वो कह रहा है कि इस बोझ को कम करो, कम बोझ, कम बोझ, यानी कि हटाओ, हटाओ, हटाओ। तो कंबोज की राजधानी हाटक, हटाओ। अगला है बज्जी। बज्जी, इसकी राजधानी है वैशाली। अब वैशाली से निकल रहा है साली। साली यानी कि दुल्हन की जो बहन होती है वो साली होती है दूल्हे की। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मैं बजाऊंगा क्या? बै यानी कि बैंड, मैं बैंड बजाऊंगा अपनी साली की शादी में। अपनी साली की शादी में क्या बजाऊंगा? बैंड बजाऊंगा। तो वो इस तरह बैंड बजाएगा। अगला है मल्ल। मल्ल का मतलब मल्ल युद्ध, यानी कि कुश्ती लड़ी जाती है। मल्ल यानी कुश्ती, यानी कि कुशीनगर, कुश्ती, कुश्ती, कुशीनगर, कुशीनगर, कुशीनगर। और कुश्ती जब लड़ते हैं तो शरीर के किन अंगों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है? तो उसमें होते हैं सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है हाथों का, और दूसरे नंबर पे पैरों का, यानी कि मुख्यतः हाथ और पैरों का प्रयोग किया जाता है। पावा से निकल कर आप ऐसे पढ़ सकते हैं, पाव, 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 पाव। ठीक है, तो मल्ल की राजधानी क्या है? कुशीनगर, या फिर पाव, ऐसे याद कर सकते हैं। और ये मगध है जिसकी तो आमतौर पे सभी लोगों को राजधानी याद ही होती है। इसकी राजधानी गिरिव्रज, राजगृह या फिर पाटलिपुत्र। ठीक है, इस तरह से हमने 16 महाजनपदों की राजधानी ट्रिक के माध्यम से याद की। ठीक है, इसमें एक फैक्ट और है कि 16 महाजनपद हैं जिनमें से दो महाजनपद बज्जी और मल्ल, यहाँ पर शासन की गणतांत्रिक प्रणाली थी। शासन की गणतांत्रिक प्रणाली थी, यानी कि दो गणतंत्र थे। ठीक है, जहाँ पे लोकतांत्रिक तरीकों से शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता था।
इनके अतिरिक्त जो 14 महाजनपद हैं वहां सभी जगह शासन की राजतंत्र व्यवस्था कायम है। थैंक यू। आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।